Now we will discuss rest part of chapter 10 in history. Kanishka next we know the Kushana's ruler Kanishka, यानी कुशानाज रूलर के बाद हम कनिष्का रूलर के बारे में पढ़ते हैं. हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज, जो कि कुशानाज की तरह ही बहुत ही उनसे भी ज़्यादा महान थे. ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, टू हैव कम टू द थ्रोन अबाउट, ये माना जाता है कि वो 128 AD में उस गद्दी पर बैठे. कनिष्का वाज द लवर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कनिष्का जो था वो कॉन्क्वेस्ट का लवर था, यानी विजय जीत हासिल करना चाहता था हर तरीके से. ही कॉन्क्यूर, उसने जीत लिया कश्मीर के पोर्शन को, और उसने हराया हुन्स को जो कि सेंट्रल एशिया में थे, और कैप्चर कर लिया काशगर, कोठान और यारखंड को. ही फाउंड द टाउन ऑफ पुरुषपुर एंड मेड कैपिटल ऑफ कुशानाज एम्पायर. उसको प्राप्त हो गया पुरुषपुर टाउन वाला एरिया, और उसने उसको अपनी कैपिटल बना लिया. कनिष्का टर्न्ड अ बुद्धिस्ट, जो कनिष्का थे वो बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया. और ही वाज फाउंड इन रिलीजियस डिबेट्स, और उसके टाइम में बहुत सारी रिलीजियस डिबेट्स भी हुई. वो बहुत ही महान पैट्रोन था इंडियन लिटरेचर का, यानी बहुत ही बड़ा प्रशंसक था, बहुत ही ज़्यादा भक्त था इंडियन, और बहुत बड़ा विद्वान था इंडियन लिटरेचर में. या हम ये कहें कि वो बहुत बड़ा संरक्षण था, ठीक है, इंडियन लिटरेचर का. और कनिष्का वाज मर्डर्ड इन स्लीप बाय वॉन सोल्जर्स. जब कनिष्का को जब सो रहे थे तो उनके खुद के ही सोल्जर ने उनका मर्डर कर दिया था. द कुशानाज रूल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया टिल 230 AD. कुशानाज जो थे 230 AD तक इंडिया पर उन्होंने शासन किया. और सम पीपल बिलीव्ड दैट साका एरा वे स्टार्टेड इन 78 AD. कुछ लोगों का ये विश्वास है कि जो साका एरा था वो स्टार्ट हुआ 78 AD में, विच वाज स्टार्टेड बाय कुशानाज रूलर, जो कि स्टार्ट किया गया कुशाना रूलर के द्वारा. कैट फिशिस सेकेंड हु कम टू द थ्रोन इन द सेम ईयर, और जो कि इसी सेम ईयर में वो राजा बना था. नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फैलना. ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म हैज सफर्ड अ माइनर सेटबैक ड्यूरिंग द संग और कानवास पीरियड. जो बुद्धिस्ट थे उसके कुछ सेटबैक भी है, ठीक है, यानी वो सफ़र किया उसने बहुत माइनर से सेटबैक्स को सुंगा और कानवास पीरियड में. बट इन इवेंचुअली गेंड बैक अ स्ट्रॉन्ग फुटफोल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अंडर द इंडो ग्रीक एंड कुशानाज. लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो गया धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक और कुशानाज के पीरियड में. जो इंडो ग्रीक लीडर थे, किंग थे मनेंद्र, उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था. और मिलिंदा पन्हा कंटेन डायलॉग्स बिटवीन, जो मिलिंदा पन्हा है उसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं मनेंद्र और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है नागा सेना, उनके बीच में एक्सप्लेन करते हैं हाउ मनी किस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को कन्वर्ट किया. बुद्धिज्म ने अपने आप को यानी मनेंद्र ने बुद्धिज्म को अपनाया. तो ये सारी चीज़ें हमें मिलिंदा पन्हा में मिलती हैं. बहुत सारे कुशाना किंग जो थे वो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया. लेकिन इट वाज ड्यूरिंग कनिष्का रूल द बुद्धिस्ट रीच सुप्रीम पोजीशन. लेकिन सिर्फ कनिष्का के रूल के टाइम में ही बुद्धिज्म जो था वो बहुत ही सुप्रीम पोजीशन पर पहुंच गया था. उस पीरियड में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट की गई, और डॉक्ट्रिन ऑफ द महायाना बुद्धिज्म वर फाइनलाइज्ड एट द काउंसिल. जो महायाना थी की डॉक्ट्रिन थी बुद्धिज्म की वो फाइनल की गई एक काउंसिल के तौर पर. कनिष्का वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म. जो कनिष्का था वो ग्रेट एक महान पैट्रन था, संरक्षक था बुद्धिज्म का. उसने हेल्प की डिफरेंट पार्ट में कंट्री में बुद्धिज्म को फैलने में. उसने बहुत सारे स्तूपास बनवाए, मोनास्ट्रीज बनवाई पेशावर में, जो विच सर्व एज ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग एंड कल्चर, जहाँ जो बहुत बड़ा सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग और कल्चर का. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में मॉन्क फ्रॉम इंडिया कैरी डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना. जो इंडिया के मॉन्क थे वो यहाँ के जो डॉक्ट्रिन्स थे, जो सिद्धांत थे, उनको
जो नीतियाँ थी बुद्ध की वो उनको सेंट्रल एशिया में ले गए और चाइना में भी लेकर गए, यानी वहाँ तक भी उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया। इन द डेक्कन, डेक्कन में सातवाहनास किंग जो थे वो पेट्रोनाइज्ड थे बुद्धिज्म के, वो भी बुद्धिज्म के संरक्षक थे। उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए और बहुत सारे उनको एंडोवेड विद मैग्निफाइड गिफ्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल पे देखें तो अमरावती स्तूपा वाज enlarged and enclosed in richly carved marble slab in day of the सातवाहनास किंग। पुलुवामी जो अमरावती स्तूपा है वो बहुत बड़ा और बहुत रिचली मतलब बहुत एनक्लोज्ड है। वहाँ पर बहुत सारे मार्बल स्लैब्स हैं, उस टाइम में बनाए गए थे जो सातवाहनास किंग पुलुवामी ने बनाए थे, मतलब उन्होंने गिफ्ट किए थे बहुत सारे मार्बल्स। मैनी केव्स, बहुत सारी केव्स जो हैं ऑल्सो एक्सकेवेटेड इन वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट में जो मिली हैं बाय द सातवाहनास एंड क्षत्रपति दैट एक्टेड द शेल्टर एंड मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मोंग, जहाँ पर जो शेल्टर थी एक शेल्टर के तौर पर थी और मोनास्ट्रीज के तौर पर थी जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंग रहते थे। ये जो रॉक कट केव्स हैं, कुछ रॉक कट केव्स हमें नासिक, करेला, बांजा और गुरनार और कन्हेरा में मिली हैं। सम ट्रेस ऑफ बुद्धिज्म आर ऑल्सो नोटिस्ड इन तमिल कंट्री ड्यूरिंग हिज पीरियड। तमिल कंट्री में भी हमें उस टाइम में कुछ अवशेष मिले हैं बुद्धिज्म के। दे अर्ली केव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम तमिल रीजन टॉक अबाउट सम प्लेस। कुछ जो अर्ली केव इंस्क्रिप्शन हैं जो तमिल रीजन में मिले हैं वो हमें बताते हैं उन प्लेस के बारे में जहाँ पर बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म को अपनाने वाले लोग होते थे। ये इंस्क्रिप्शन जो है ऑल्सो रिकॉर्ड डोनेशन बाय द वॉरशिपर्स, और ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये रिकॉर्ड है डोनेशन का बाय द वॉरशिपर्स जो कि भक्त थे, मानने वाले जो लोग थे। नेक्स्ट है राइज ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म का राइज। The growth of Mahayana Buddhism contribute to the further development of Buddhism as popular faith all over India beyond in its frontier। महायाना की ग्रोथ है बुद्धिज्म में, उसका बहुत बड़ा योगदान है बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में अपने फ्रंटियर्स तक, मतलब अपने जो एरिया से उसके बाहर भी फैलाने में। अंडर दिस न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के जो नया फॉर्म था, यानी बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज्म जो है वो बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हियाना और महायाना में। तो महायाना जो थे वो एक नए जो थे नया फॉर्म था बुद्धिज्म का। बुद्धा वाज नो लॉन्गर सिंबलाइट, जो बुद्धास थे उनको ज़्यादा लंबे समय से सिंबल के तौर पर नहीं देखा गया था, लेकिन ये जो फॉर्म थी इसमें उन्होंने गौतम बुद्धा को एज अ इमेज उन्होंने दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर बुद्धा वाज शोन अलाइनमेंट थ्रू अ सिंबॉलिक पीपल ट्री बट लेटर हिज ह्यूमन फिगर रिप्लेस द ट्री। और उनकी जो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, शुरू में बुद्धा को दिखाया गया है अटेनिंग अलाइनमेंट, जो पीपल का ट्री था वहाँ पर अलाइनमेंट के लेते हुए, लेकिन बाद में हिज ह्यूमन, उनके जो ह्यूमन्स हैं उन्होंने एक फिगर रिप्लेस कर दी उस ट्री के पास एट द। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि ये बुद्धा की फिगर जो इमेज दिखाई गई है ट्री के पास दिखाई गई है, तो इस तरीके की इमेज शुरू हो गई थी महायाना में। एंड मथुरा एंड गांधारा, मथुरा और गांधारा में जो बुद्धा का स्टेटस था, स्टेटस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा वर मेड, उनका स्टेचू बनाया गया बुद्धा का और बोधिसत्वा का। द बोधिसत्वा वन न्यू एलिमेंट एड टू बुद्धिज्म, और जो बोधिसत्वा थे उन्होंने नया एलिमेंट ऐड कर दिया था बुद्धिज्म में। रिलीजन एंड द पिलग्रिम सेंटर, बहुत सारे रिलीजियस और पिलग्रिम्स सेंटर जो थे जैसे बरोड, बोध गया और सांची, उन्होंने कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेट प्लेस टू बी पिलग्रिम्स, उन्होंने ये जो सेलिब्रेट कंटिन्यू रखा सेलिब्रेट करना इन प्लेसेस में पिलग्रिमेज में। पुरुषापुत्रा और तक्षशिला एंड तक्षशिला अंडर द कुशानास, पुरुषापुत्रा और तक्षशिला जो थे वो कुशानास के कंट्रोल में थे और वो बहुत बड़े सेंटर बन गए बुद्धिस्ट कल्चर के। इन द ईस्टर्न डेक्कन अमरावती, अगर ईस्टर्न डेक्कन अमरावती की बात करें तो नागार्जुना कोंडा वर द फेमस सेंटर वेयर बुद्धिस्ट आर्ट फ्लोरिश। नागार्जुना कोंडा जो था फेमस सेंटर था जहाँ पर बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो फ्लोरिस्ड हुई। वहाँ महाचैतन्य
Chaitanya in the Nagarjuna Konda was pilgrimage site for the Buddhist. महाचैतन्य जो थी नागार्जुना कोंडा इनमें वो बहुत बड़ी पिलग्रिमेज साइट थी बुद्धिस्ट के लिए. सम ऑफ दिस सेंटर डेवलप्ड इनटू एजुकेशनल सेंटर, और कुछ इनमें से जो सेंटर थे वो बहुत ग्रेट एजुकेशनल सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए थे. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो तक्षशिला, मथुरा और बनारस या नालंदा जो है ये एमर्ज हुए थे सेंटर टू बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर के तौर पर ही ये इनका उदय हुआ था. तक्षशिला अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. तक्षशिला ने कंट्री के बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट से स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और इट्स ऑफर टू हाई लर्निंग इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, क्राफ्ट, मटेरियल आर्ट्स, लॉ. ये यहाँ पर ऑफ़र की जाती थी, यानी यहाँ पर अलग अलग ह्यूमैनिटीज़ की, साइंस की, क्राफ्ट की और मटेरियल आर्ट्स की या लॉ और या मेडिसिन्स की, इन सब की जो है शिक्षा दी जाती थी. नेक्स्ट है बुद्धा ऑल्सो स्प्रेड. जो बुद्धिज़्म था वो साउथ ईस्ट एशिया में भी स्प्रेड हुआ, जैसे भी जिसमें कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया वाला पोर्शन आता है. इन दिस एरियाज, इन एरियाज़ में द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म की जो ओरिजिनल फॉर्म थी तेरावेंदा बुद्धिज़्म वर मोर पॉपुलर, वो ही पॉपुलर थी. यानी जो चेंजेस बुद्धिज़्म में आए थे वो सारे वहाँ पर पॉपुलर नहीं थे, वो सिर्फ अपनी स्टार्टिंग फॉर्म में ही था. नेक्स्ट है फॉरेन पिलग्रिम्स, यानी जो विदेशी तीर्थयात्री यहाँ पर आए टू क्विस्ट फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान की खोज में, और डिज़ायर टू नाउ मोर अबाउट लैंड ऑफ बुद्धास बर्थ, और बुद्धास के बर्थ की जो लैंड थी उसको जानने की इच्छा में बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे वो इंडिया में आए, ट्रैवलर्स इंडिया में आए. उनमें से कौन कौन से चाइनीज ट्रेवल थे. फाहिन, हुइंग त्सिंग एंड आई क्विंग आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस. इनकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है. फाहिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिया में आए 15th सेंचुरी में ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त सेकेंड. हुइंग त्सिंग विजिट, हुइंग त्सिंग भारत में आए, वो हर्षवर्धन के टाइम में आए 17th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में. आई त्सिंग वाज द लास्ट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स. आई त्सिंग जो थे वो लास्ट चाइनीज पिलग्रिम्स थे. ईच ऑफ दिस पिलग्रिम लेफ्ट अकाउंट ऑफ प्लेस दे विजिटेड, और ये जहाँ जहाँ पर भी गए वहाँ पर उन्होंने अपने अकाउंट्स उन्होंने छोड़ दिए गए हैं, मतलब वो वहाँ के बारे में लिखा है. पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर ऑफ नालंदा, और ज़्यादातर नालंदा और तक्षशिला के बारे में भी उन्होंने लिखा है. एंड द प्रॉब्लम दे वेंट थ्रू ड्यूरिंग दिस जर्नी, और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखा है जो इस जर्नी के दौरान उन्होंने फेस करी है. देयर अकाउंट गिव क्लियर आइडिया अबाउट रूल ऑफ द किंग्स ड्यूरिंग वॉज रीजन वर विजिटेड. और यहाँ पर हमें क्या है बहुत सारे अकाउंट्स भी मिलते हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि रूलर्स के बारे में उस टाइम में कौन कौन से रूलर्स थे, उनके कितने एरियाज थे, और दे विजिटेड एंड देयर आइडियाज़ अबाउट बुद्धिज़्म. यानी उन वहाँ पर जहाँ पर वो गए उनके उन एरियाज़ के बारे में, उनके रूलर्स के बारे में पता चलता है, और बुद्धिज़्म के बारे में उनके क्या क्या आइडियाज़ थे, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं. यानी उनके जो ये अकाउंट्स थे, उन अकाउंट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने में हेल्प मिलती है उस टाइम के. नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ द भक्ति मूवमेंट पीरियड विटनेस एमर्ज द भक्ति emergence of bhakti, pure devotion to his or her chosen god show by individual. जो पीरियड है उसमें हम देखते हैं कि एक भक्ति का एमरजेंस हुआ, प्योर डिवोशन, पूरी तरीके से भक्ति, किसी भी देवता को उसके बारे में पूरी भक्ति, या फिर हम इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, मतलब जिसकी आपकी जो मर्जी है आप उस देवता को उनकी भक्ति कर सकते हैं. फाउंडर ऑफ भक्ति के फाउंडर कौन थे? शंकरा, रामार्जुना एंड माधवना. द टर्म भक्ति वर ड्रिवन फ्रॉम संस्कृत वर्ड भज मीनिंग रिवर. जो भक्ति वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका मतलब है भज मतलब रिवर. इट सजेस्टेड टू वे रिलेशनशिप बिटवीन डेटी एंड द डिवोट. इसमें भक्त और देवता के बीच में सजेस्ट किए गए हैं दो रास्ते डिवोशन के.
यानी ये जो भज है, भज का मतलब सम्मान, रिवर्व, अपने अपने देवता को सम्मान देना, उनको भजना, उनकी भक्ति करना, ये ही बताए गए हैं। और दो वे जो रास्ते भी बताए गए हैं रिलेशनशिप के, किस तरीके से डेटी और जो डिवोर्स है उनके बीच के रिलेशन हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट सेविज्म डिवोशन टू शिवा, यानी इसका रिजल्ट ये निकला। तो सेविज्म कौन थे? जो शिव को मानने वाले थे, और वैष्णविज्म डिवोशन टू विष्णु, जो विष्णु को मानते थे। और ये सब कहाँ थे? एमर्ज विद इन द हिंदुइज्म, और जो इनका उदय कहाँ से हुआ था? हिंदुइज्म से। द वर्शिप ऑफ शिवा वाज ऑलरेडी पॉपुलर इन डेक्कन, और जो शिवा की वर्शिप थी, यानी शिव को मानने वाले लोग ऑलरेडी डेक्कन में ही थे। इन द तमिल रीजन सेविज्म वर रूटेड, और जो तमिल का एरिया था वहाँ पर सेविज्म जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए था। द तमिल संगम रोड वर्क रेफर टू शिवा, और जो तमिल संगम था उन्होंने बहुत सारा वर्क किया शिवा को शिवा के को ग्रेटेस्ट गॉड बताने के लिए। ममुंदा मुदावलन के द्वारा किया गया बहुत सारा वर्क की, जिसमें दिखाया गया है कि जो शिव हैं वो सभी सभी देवताओं में ग्रेट थे। वेस्टर्निज्म वाज अदर पॉपुलर सेक्शन फॉलोड बाय द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल ऑल ओवर द इंडिया। जो वेस्टर्निज्म था वो दूसरा पॉपुलर सेक्शन था पूरे इंडिया में, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर माना जाता था। द क्लस्ट ऑफ विष्णु इन द अर्ली पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड भगवतिज्म, जो विष्णु का क्लस्ट था उसको इन द अर्ली पीरियड, स्टार्टिंग के पीरियड में उसको भगवतिज्म कहा गया। इट टू ओपन आइडियाज़, भक्ति, इसमें भक्ति इसके आइडियाज़ है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड इन द भगवद गीता। भगवद गीता में बहुत सारे भक्ति के आइडियाज़ दिए गए हैं। संगम लिटरेचर में मेंशन है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ विष्णु आइडेंटिफाइड विद हिज इनकार्नेशन कृष्णा, रामा एंड बलराम। यानी संगम लिटरेचर में बहुत ही अलग अलग तरीके से कृष्णा, रामा और बलराम के बारे में, विष्णु की आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया है। भक्ति क्लस्ट गेव राइज टू सम ऑफ द बेस्ट पोएट्री। भक्ति कल्ट जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छी पोइट्री को जन्म दिया, उनकी पोइट्री का उदय हुआ। बहुत स्कल्पचर्स बनाई गई, आर्किटेक्चर बनाए गए इंडिया में। अकॉर्डिंग टू भक्ति, अ पर्सन विद प्योर हार्ट, भक्ति के अनुसार एक व्यक्ति जिसका जो पवित्र है, कुड कनेक्ट विद हिज डेटी, वो अपने जो उनके देवता हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है एट अ पर्सनल लेवल पर। द डेटी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो डेटी है वो ह्यूमन बींग्स में भी हो सकते हैं, ट्री और लॉयन में भी हो सकते हैं। एज सुन एज द आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ दिस डेटीज, और बहुत जल्द ही जो ऐसे आइडियाज़ आने लगे जिसमें अपने डेटीज़ की बहुत ही सुंदर, अपने मतलब भगवान की बहुत ही सुंदर और इमेज बनाई जाने लगी, जैसा कि वो अपने मन में सोचते थे ऐसी ही इमेज बनाई जाने लगी।